हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिडनाइट स्टडी में। इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? भाग 17, भाग 15, भाग 14A या भाग 12? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 324 से 329 या अनुच्छेद 148 से 151? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 से 329 के बीच बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 323 या अनुच्छेद 324? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, यानी इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब पद से हटाया जा सकता है। किनको? मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर, या मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा जो है वह निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, मंत्रिपरिषद द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है, उसी प्रक्रिया द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, यानी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद जो है किसके समान होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के, किसी राज्य के राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष जो है वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता है। ठीक है, तो
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता इनमें से कौन प्रदान करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत का निर्वाचन आयोग जो है वह भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन इनमें से कौन कराता है? चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का सभापति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष जो है इनमें से कोई नहीं कराता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव इनमें से किसके द्वारा संचालित कराया जाता है? लोकसभा का स्पीकर, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा जो है वह राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव की जो अधिसूचना होती है वह कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वह आम चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। वही अगर राज्य की बात देखें तो राज्य में जो है वह राज्यपाल अधिसूचना जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है वह चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जो जारी करता है वह राष्ट्रपति करता है और राज्य में राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकार की गई हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणी मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली या अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। तो इसमें से सही का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 1 और 3, सी है 1, 2 और 3 और डी है 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। एक में क्या बताया गया है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है और एकल संक्रमणी मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाया गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली को नहीं अपनाया गया है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली को भी नहीं अपनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की अयोग्यता संबंधी विवाद कौन निर्णय देता है? यानी संसद की जो अयोग्यता संबंधी जो विवाद पर कौन निर्णय देगा? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति जो है वह संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवाद पर अपना निर्णय देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 327। तो वयस्क मताधिकार जो है वह अनुच्छेद 326 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 329। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसदों की अयोग्यता के विवाद का निर्णय करते समय राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के निर्वाचन आयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, चकमा समस्या से या भू सुधारों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन सुधारों से जो है वह दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बना? 1982 में, 1988 में, 1979 में या 1990 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में जो है 3 सदस्यीय आयोग बना था। फिर 1990 में फिर से 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। फिर 1992 में फिर से तीन सदस्यीय सदस्य बना दिया गया निर्वाचन आयोग को, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो अभी 3 सदस्यीय सदस्य आयोग है निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 12 जनवरी, 25 जनवरी या 8 मार्च? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग इनमें से क्या है? एक संवैधानिक निकाय, एक सांविधिक निकाय, एक कानूनी निकाय या इनमें से कोई नहीं? तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? 3 सदस्यीय, 2 सदस्यीय, 5 सदस्यीय या 1 सदस्यीय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सदस्यीय। वर्तमान में जो है निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग इनमें से किसके निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है? संसद सदस्य एवं राष्ट्रपति, विधानमंडल के सभी निर्वाचन, उपराष्ट्रपति या उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब संसद सदस्य एवं राष्ट्रपति का, विधानमंडल के सभी निर्वाचन का और उपराष्ट्रपति सभी का संचालन, अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण करता है निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा इनमें से कौन से कार्य संपन्न कराए जाते हैं? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना या उपरोक्त में से सही कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है चारों, ऑप्शन नंबर बी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 1, 3 और 4, डी है केवल 1 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना ये तो सही है। ठीक है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये गलत है, क्योंकि चुनाव की जो अधिसूचना जारी करता है वह राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन नामावली तैयार करना ये भी सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन नामावली तैयार करना इनमें से किसका कार्य क्षेत्र में आता है? परिसीमन आयोग, केंद्रीय संसद, चुनाव आयोग या राज्य विधानमंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना इसका किसका कार्य है? केंद्रीय संसद, संसदीय कार्य मंत्रालय, निर्वाचन आयोग या परिसीमन आयोग? तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनमें से किस संस्था या संस्थाओं का प्रमुख होता है? निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो संस्था है वो उसका जो प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायतों व नगरीय निकायों के चुनाव का संचालन इनमें से किसके माध्यम से कराया जाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, विधानसभा या जिला योजना समिति। तो पंचायत और नगरीय निकायों को जो चुनाव का संचालन कराया जाता है वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के गठन के समय यह कितने सदस्यीय निकाय था? 1, 5, 2 या 3? तो जब निर्वाचन आयोग जब गठन हुआ था तो उस समय 1 सदस्यीय निकाय था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो है वर्तमान में 3 सदस्यीय निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्य वाला निकाय है? 1, 2, 3 या 4? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह अभी 1 सदस्यीय निकाय वाला निकाय है। ठीक है, 1 सदस्यीय निकाय राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग इनमें से क्या कार्य है? मतलब राज्य निर्वाचन आयोग का इनमें से क्या कार्य है? पंचायतों का निर्वाचन, नगरीय निकायों का निर्वाचन, विधानमंडल का निर्वाचन कराना या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। पंचायतों का निर्वाचन कराता है और नगरीय निकायों का निर्वाचन कराता है। विधानमंडल का जो है वह केंद्र निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों का चुनाव इनमें से किसके द्वारा कराया जाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला पंचायत, इनमें में से कोई नहीं। तो जो पंचायतों का चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करना किसके कार्यक्षेत्र में आता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, संसद द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग या विधानसभा द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वह आदर्श आचार संहिता लागू करता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।